एजुकेशन। मैं जय चतुर्वेदी आज मैं आपको हिस्ट्री का तीसरा पार्ट यानी कि मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य से तीसरा भाग लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने आपको बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ा दिया था। इससे पहले यदि आपने मेरे 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप हिस्ट्री के सारे पार्ट वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको जहांगीर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहांगीर से। जहांगीर की समय अवधि देखी जाए कब से कब तक शासन किया, तो इसने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य में शासन किया। यदि इसकी बात की जाए तो इसका रियल नेम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सलीम। क्या नाम हो जाएगा? सलीम इसका रियल नाम हो जाएगा। इसे जहांगीर दिया गया नाम क्या दिया गया इसे? जहांगीर। यदि बात की जाए जहांगीर की, जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या हो जाता है? विश्व विजेता। यदि आपसे पूछा, कहीं पूछ दिया, मान लीजिए कहीं किसी ने पूछ दिया जहांगीर का अर्थ क्या हो, तो उसका उत्तर होता है विश्व विजेता। यानी कि जहांगीर को जो है सलीम को विश्व विजेता के नाम से जानते जाते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी पॉइंट की बात की जाए जहांगीर की, तो इसने 3 शादियाँ की थी। क्या किया था इसने? 3 मैरिज। यदि कौन कौन सी की थी, तो इसकी पहली वाइफ का नाम हो जाएगा मानबाई। क्या नाम हो जाएगा? पहली वाइफ का नाम हो जाएगा मानबाई। दूसरी वाइफ का नाम हो जाएगा जगत गोसाई। क्या हो जाएगा? जगत गोसाई। और यदि इसकी तीसरी वाइफ का नाम कहा जाए तो वो हो जाएगा आपका इसका क्या? मेहरुन्निसा। क्या नाम हो जाएगा? मेहरुन्निसा। इसकी जो पहली वाइफ थी मानबाई और दूसरी वाइफ जो जगत गोसाई थी, जगत गोसाई को ही जोधा का टाइटल दिया गया। जगत गोसाई को ही क्या? जोधा का टाइटल दिया गया। जोधा कहते थे ना, जोधा जो है जगत गोसाई को टाइटल दिया गया था। किसकी वाइफ थी? जहांगीर की दूसरी पत्नी। और मेहरुन्निसा की बात की जाए तो इसे जो है नूरजहां सुना है ना, नूरजहां का टाइटल मेहरुन्निसा को ही दिया गया था। जहांगीर की वाइफ नूरजहां को ही मेहरुन्निसा का टाइटल दिया गया था। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात की जाए जहांगीर को जो है किंग ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? किंग ऑफ जस्टिस। इसका अर्थ क्या होता है? न्याय का राजा। न्याय का राजा कहा जाता था। इसके राज्य में न्याय का राजा इसे कहा जाता है क्योंकि इसके राज्य में न्याय बहुत ही सख्ती से किया जाता था और साफ सुथरा न्याय जो है इसके राज्य में होता था। इसके बाद यही वो मुगल साम्राज्य का शासक है जिसके समय में पहली बार ब्रिटिशर जो है भारत आए थे। और 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, कौन? कैप्टन हॉकिंस जो है ब्रिटिश अधिकारी, पहली बार जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। सबसे पहले यानी कि पहला ब्रिटिशर था कौन? हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। इसके बाद 1615 में सर थॉमस रो, कौन? सर थॉमस रो जो है वो भी जहांगीर के दरबार में गए थे। ये यदि दोनों की बात की जाए तो दोनों किस लिए गए थे? दोनों फैक्ट्री के सिलसिले में गए थे, जो कि इन्हें भारत में फैक्ट्री स्थापित करनी थी। कहाँ पे करनी थी फैक्ट्री स्थापित? सूरत में इन्हें फैक्ट्री स्थापित करनी थी। उसी की परमिशन लेने जो है जहांगीर के दरबार में गए थे। 1608 में कौन गए? कैप्टन हॉकिंस। और 1615 में सर थॉमस रो। इसके बाद बात की जाए जहांगीर के मकबरे की, यानी कि जहांगीर का टॉम जिसे हम मकबरा कहते हैं, तो कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इनका लाहौर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, जो वर्तमान में कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान में। यानी कि लाहौर में जो है, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। इतने पॉइंट आपको जहांगीर से याद करने थे जो मैंने आपको बता दी। यहाँ एक पॉइंट और है, शायद आपको न दिख रहा हो यहाँ पे, तो ये कि जहांगीर के समय में जो है चित्रकला
जहांगीर के समय में जो है चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी, यानी कि चित्रकला का निर्माण जहांगीर के समय में बहुत हुआ है और अपने चरम पर कहाँ पे थी, तो जहांगीर के समय में ही चित्रकला जो है चरम पर थी। तो ये थे जहांगीर से कुछ पॉइंट जो आपको मैंने बता दिए, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। जहांगीर के बाद अगला शासक आएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कौन, शाहजहां। कौन हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां की शासन की बात की जाए तो इसने 1627 जो है से 1658 तक भारत पर शासन किया। कब से, 1627 से 1658। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप सब क्लियर होगा। शाहजहां की बात की जाए तो उसने कब से कब तक शासन किया, 1627 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां की बात की जाए तो इसका रियल नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका खुर्रम खान। क्या नाम हो जाएगा इसका रियल नेम, वो हो जाएगा खुर्रम खान। खुर्रम खान जो है इसका रियल नेम था। इसके बाद इसके मैंने बताया था आपको, इसका जो यानी कि पिताजी थे इनके, कौन, जहांगीर। तो जहांगीर के समय चित्रकला चरम पर थी, तो इनके समय जो है आर्किटेक्चर यानी कि सबसे ज़्यादा बिल्डिंग जो है इन्हीं के समय बनाई गई। मोस्ट बिल्डिंग डेवलप जो है इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि इनके समय में आर्किटेक्चर की अपनी चरम सीमा पर थी। ध्यान रखिए कहाँ पे, जहांगीर के समय में चित्रकला और इनके समय में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग यानी कि आर्किटेक्चर जो है अपनी चरम सीमा पर थी। इसके बाद यदि आर्किटेक्चर चरम सीमा पर थी तो बात आती है कि इनकी कौन कौन सी बिल्डिंग्स इन्हें बनवाई हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका रेड फोर्ट। कौन, रेड फोर्ट। इसके बाद बात की जाए तो जामा मस्जिद। कौन सी हो जाएगी, जामा मस्जिद। इसके बाद बात की जाए तो मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद कहाँ पे थी, आगरा में। ये बात ध्यान करना कि जहाँ शाहजहां ने जो है मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी। इसके बाद बनवाया था जो जिसे हम कहते हैं क्या, तख्त ए ताउस। तख्त ए ताउस आप लोग जानते हैं क्या है, ये है आपका जिसे मयूर सिंहासन जो है जानते हैं। मयूर सिंहासन का भी निर्माण किसने करवाया था, तो आपका हो जाएगा शाहजहां, जिसे क्या तख्त ए ताउस के नाम से भी जाना जाता था। तो इतने पॉइंट थे शाहजहां ने जो जो बनवाया। कौन क्या क्या बनवाया, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद कहाँ पे, आगरा में। जामा मस्जिद कहाँ पे हो जाएगी, दिल्ली में। तख्त ए ताउस आपका इसने बनवाया, जिसे हम मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या यूँ कहें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो क्या है, ताजमहल। क्या है आपका, ताजमहल। ताजमहल का निर्माण की बात की जाए तो ये 1631 सॉरी 1631 से 1653, 1631 से 1653 तक इसका निर्माण हुआ। यदि इसकी बात की जाए ताजमहल कब से कब तक बना, तो 1631 से 1653। दूसरी बात, इसमें 1000 एलिफेंट और 50,000 जो है वर्कर्स ने काम किया था, यानी कि 1000 हाथी 50,000 मजदूरों के द्वारा इसे बनाया गया था। यदि इसकी बात की जाए इसे बनाया किसने था, यानी इसे ताजमहल को किसके द्वारा बनाया गया था या यूँ का किसने इनका डिज़ाइन तैयार किया था, वो कौन थे, एक थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन हो जाएंगे, उस्ताद अहमद लाहौरी। और दूसरे हो जाएंगे आपके उस्ताद
इंशा खान कौन हो जाएंगे आपके? उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद इंशा खान, यही वो लोग थे जिनके जो है हाथ शाहजहाँ के द्वारा कटवा दिए गए थे। तो इतने पॉइंट आपको शाहजहाँ से याद रखने हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, रियल नेम क्या हो जाएगा इनका, खुर्रम खान। सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर का निर्माण किसके समय में हुआ, तो आपका शाहजहाँ। क्या क्या बनवाया इसने, तो लाल किला इसने बनवाई, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और आपका तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन, और आखिरी में आपका ताजमहल। ताजमहल उसने 1631 से 1653 तक यह बना है। 1000 हाथी और 50,000 वर्कर्स ने इसमें काम किया है। उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद इंशा खान ये इनके डिजाइनर हैं, या यूँ कहें इन्होंने इसको बनाया है, जिनके हाथ जो है अकबर के द्वारा कटवा दिए गए थे। इसके बाद अकबर की बात की जाए तो वो ये है, अकबर के शाहजहाँ के 4 बेटे थे। शाहजहाँ के कौन थे, 4 बेटे। पहला कौन था आपका, दारा शिकोह। दूसरा हो जाएगा आपका औरंगजेब। तीसरा हो जाएगा आपका सूजा। लास्ट हो जाएगा आपका कौन, मुराद। ये 4 बेटे जो हैं शाहजहाँ के थे। शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को बनाना चाहते थे, लेकिन उनका दूसरा पुत्र औरंगजेब बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। इसने अपने सारे भाइयों को मार दिया और खुद सिंहासन पर जाके बैठ गया। ये दारा शिकोह जो कि शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था, इसी ने जो है हमारी जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता जिसे हम कहते हैं हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ भगवत गीता, इसका जो है फारसी में अनुवाद किया था। किसने किया था, फारसी में अनुवाद किसने किया था, दारा शिकोह ने। यदि पूछ लिया जाए भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब शाहजहाँ के बाद दारा शिकोह तो शासक बन नहीं सका, कौन बना, औरंगजेब। तो अब आखिरी में हमारे कौन है, औरंगजेब। औरंगजेब की समय सीमा की बात की जाए तो इसने 1658 से 1707 तक जो है शासन किया। 1658 से 1707 तक। इसकी में जो बात इसके बाद इसका जो यदि पॉइंट देखा जाए तो इसने जो है 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। कब, 2 बार। पहला करवाया इसने 1658 में जब ये बना, इसके दोबारा इसने कब करवाया, मयूर सिंहासन पर बैठ के 1658 ईस्वी में इसने जो है दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इसने जो है आलमगीरी का टाइटल जो है इसने एक्सेप्ट किया। किसका टाइटल एक्सेप्ट किया, आलमगीरी का टाइटल औरंगजेब के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद इसकी बात की जाए तो इसने झरोखा दर्शन समाप्त कर दिया, तुलादान प्रथा समाप्त कर दी जो अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जजिया कर फिर से स्टार्ट कर दिया, झरोखा दर्शन बंद करवा दिया, तुलादान प्रथा बंद करवा दी, जजिया कर फिर से स्टार्ट कर दिया, और जो नवरोज़ त्यौहार था उससे भी बंद करवा दिया। नवरोज़ फेस्टिवल जो था उससे भी बंद करवा दिया। यदि औरंगजेब की बिल्डिंग्स की बात की जाए, यूँ कहें इसने क्या क्या बनवाया, तो 2 चीज़ें इसने बनवाई। पहला था इसका बीबी का मकबरा। क्या है आपका, बीबी का मकबरा। कहाँ पर बनवाया था, तो इसने बनवाया था औरंगाबाद में। कहाँ पे बनवाया था इसने, औरंगाबाद में। बीबी के मकबरे को ही क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता ब्लैक ताजमहल। इसने जो है बीबी के मकबरे को ब्लैक ताजमहल यानी कि काले कलर से इसे बनवाया था। इसे ही औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा बनवाया गया, उसी को ही ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। जी हाँ, ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा जाता है, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया, औरंगजेब। कहाँ पे बनवाया, औरंगाबाद में, जिसे हम ब्लैक ताजमहल भी कहते हैं। किसे, बीबी के मकबरे को। दूसरा इसने क्या बनवाया, मोती मस्जिद।
इसीलिए मैं कह रहा था मोती मस्जिद इम्पोर्टेंट है। शाहजहाँ ने कहाँ पे बनवाई थी? आगरा में। इसने जो है दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई थी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में मोती मस्जिद पूछा जाए तो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई। आगरा में मोती मस्जिद पूछा जाए तो किसके द्वारा बनवाई गई? तो वो जाएंगे आपकी शाहजहाँ। इतने पॉइंट हो गए। इसके बाद बात की जाए औरंगजेब का मकबरा, यानी कि औरंगजेब का टॉम कहाँ पे है? तो इसका मकबरा हो जाएगा कहाँ पे? औरंगाबाद में, जहाँ पे इसने बीबी का मकबरा बनवाया था। औरंगाबाद में ही इसका मकबरा हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे बता देता हूँ। यदि औरंगजेब की आत्मकथा भी लिखी गई थी, जिसे हम क्या कहते थे पता है किसी को? जिसे हम कहते थे फतवाए आलमगीरी। मैंने बताया था इसने आलमगीरी की टाइटल एक्सेप्ट किया था, इसीलिए इसकी आत्मकथा को फतवाए आलमगीरी के नाम से प्रकाशित किया गया था। ये कौन सी भाषा में थी? तो ये थी आपकी फारसी लैंग्वेज में। फारसी लैंग्वेज में इसे बनवाया गया था, यानी कि लिखा गया था। फतवाए आलमगीरी क्या थी? औरंगजेब की आत्मकथा। इसके बाद आपका मुग़ल सल्तनत ख़त्म होता हुआ, या यूँ कहें आपका मध्यकालीन भारत ख़त्म हुआ। मैंने आपको बताया था 1707 से 1857 तक है फिलहाल तो क्या मुग़ल सल्तनत, लेकिन मैंने आपको 1707 तक ही पढ़ाया, क्योंकि इसके बाद 1707 के बाद तो एक तरीके से ब्रिटिश शासन ही आ जाता है और इनडायरेक्ट तरीके से वो मुग़लों से शासन करवाते हैं, लेकिन शासन किसका रहता है? अंग्रेज़ों का। तो हमें 1707 तक ही पढ़ना था, जो कि आज हमारा ख़त्म हुआ। एक पॉइंट